नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। तमाम तस्वीरें जो हैं ये ई रिक्शा वालों की है। आज से इन लोगों को रियायत दी गई है और जो रियायत का दायरा था उसे बढ़ाया गया। अब ये बैठाएंगे सवारी को और उनके मंजिल तक पहुंचाएंगे। खैर, जो रियायत दी गई है उसमें ऑड एंड इवन फार्मूला डाला गया है। गाड़ियों की संख्या को तय करना होगा कि किस दिन वो चलेंगे। समस्या अभी भी बड़ी है इन लोगों की। कारण है कि कई ऐसे ई रिक्शा वाले हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को लोन पे लिया था। अब जो कैटेगरी डाला गया है ई रिक्शा ऑटोस को चलाने के लिए, उसमें कहा गया है कि ई रिक्शा पे 2 लोग बैठेंगे। ऐसे में अब इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि जो भाड़ा तय किया जाएगा वो कैसे होगा और लॉकडाउन के बीच कितनी मुश्किलों का सामना इन्होंने किया है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जगहों की तस्वीर निकल कर आए कि जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किया उसके बाद कई तरीके के बात निकल कर आने लगे कि प्रशासन द्वारा जो परमिशन है वो नहीं दिया जाता, कई जगहों पर तंग किया जाता है। इन सब के बीच अब इन लोगों से जानना है कि जब गाइडलाइंस कल जारी किया गया है, ऑड एंड इवन फार्मूला पे ई रिक्शा और ऑटो चलेंगे, तो अब इन लोगों की तैयारियां कैसी है और अगर तैयारियां हैं तो इसके बीच कितनी समस्याएं भी है। इन तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा होगी और जानेंगे कि अब जब रफ्तार पकड़ रहा है राजधानी पटना, रफ्तार पकड़ रहा है भारत, तो तैयारियां कितनी हैं। खुशी होगा, आज से रिक्शा चल रहा है ई रिक्शा। पैसेंजर नहीं मिल रहा है। ऑड इवन के लिए कहा गया है, जो इसका गाड़ी के अंत में 2, 4, 6, 8 जीरो रहेगा वो गाड़ी चलेगा एक दिन। फिर जिसमें 3, 5, 7 ऐसे रहेगा वो चलेगा अगला दिन। तो इस चीज़ समझ में आता है? नहीं आता है। मालिक से बात हुआ, क्या बोला मालिक? नहीं बोला, वो तो बोला कि बाजार से भी जाते हैं तो आज पैसेंजर अगर बैठेगा तो एक ही पैसेंजर बैठाना है, तो कैसे चलाइएगा? रिजर्व में चलाइएगा कि उसको कुछ छूट दीजिएगा? 2 पैसेंजर बैठेगा। 2 बैठेगा आप पे, ये चीज़ पता है ना। चलिए, तो उसको रिजर्व में ले जाइएगा कि 5 सीट के पैसा लीजिएगा दोनों से? तो जो किराया जो तय करेगा वो तो लेवे करेगा जितना होगा। खुशी हुआ है कि अब पैसेंजर बैठेगा, कुछ पैसा आएगा। हाँ, कितना दिन से ऐसी बैठा बैठी चल रहा था? जानिए रहा आप भी 3 महीना। अच्छा, बहुत आपके सर्किल में जो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, वो लोग EMI पर माने लोन पर रिक्शा लिए हुए था। कितना परेशानी हुआ वो लोग को? बहुत हुआ है। माफ़ नहीं करेगा लोन तो दिक्कत है ना। का मतलब है आज से ई रिक्शा ऑटो चल रहा है, खुशी है? खुशी तो है, लेकिन 2 महीना जैसे कि लगभग 2 महीना होने वाली है। 2 महीना में गाड़ी बैठा रहा। 2 महीना मान कर चलिए हम लोग 500 रुपया कमाता था, तो 15,000 का तो ऐसे लॉस चल गया। ऊपर से गाड़ी स्टैंड में लगा रहा तो उसका चार्ज 40 रुपया महीना, मतलब कि उसका जोड़ते हैं तो 12-2400 रुपया पॉकेट से लगेगा। फायदा तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं हम लोग गाड़ी पर। अच्छा, बहुत लोग आपके साथ हैं जो अपना ई रिक्शा लोन पर लिए हैं, वो लोग क्या परिस्थिति अपना बताते हैं? परिस्थिति तो सबका स्थिति खराब है। बहुत लोग तो अपना गांव चल भी गए, गाड़ी लगा हुआ है। एजी कॉलोनी स्टैंड में 60-70 गाड़ी लगा। अच्छा, आज से 2 लोगों को बैठाना है, अल्टरनेट गाड़ी चलेगा, माने एक दिन बीच करके गाड़ी चलेगा नंबर के हिसाब से। तो कैसे भाड़ा तय कीजिएगा? अब यही तो सोचना सर, इसी के बारे में हम लोग बात विचार करेंगे। करिए। ताकि एजी कॉलोनी के अंदर हम लोग चलते हैं। हाँ, कितना भाड़ा ऐसे लेते थे एजी कॉलोनी? मैक्सिमम 10 रुपया भाड़ा रहता था। हाँ, और कुछ लास्ट मतलब नल्ला तक का भाड़ा 5 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता था। अच्छा, 15 रुपया। लेकिन यहाँ से अब सब पब्लिक, हमको नहीं लगता कि अगर 10 से ऊपर बढ़ाएंगे तो देंगे, नहीं देंगे ना। वही सवारी बैठाना है, उसके लिए किसकी गलती है? लड़ाई झगड़ा होगा, मैं और मुसीबत है। मुसीबत है। अच्छा, इतना दिन खर्चा कैसे आप लोग चला रहे थे? देखिए 10,000 12,000 जो कमाते हैं उनको बचता नहीं है। कैसे ज़िंदगी चला रहे थे? देखिए सर, हमारा तो खैर अपना मकान था यहाँ। अच्छा, चलते काटू मतलब कि रेंट मिल गया था, 2-3 हज़ार से वही से गुजारा चल रहा था। बाकी लोगों का तो कमाता था, खाता था, नहीं तो
इधर उधर से मांग के ही गुजारा चल रहा है बाकी लोगों का। आपका ई रिक्शा है? आज से ई रिक्शा चल रहा है, खुशी है? कहाँ चल रहा है सर, खुशी कहाँ। हम सब ऑर्डर मिलेगा तब ना, बिना थाना का परमिशन के बिना क्या हम सब कर सकते। थाना दिक्कत करता है? थाना डर तो है ना, बिना थाना परमिशन देगा तब ना कुछ रास्ता निकलेगा। अच्छा, ये 2 महीना मोटा मोटी बंद रह गया, कितना दिक्कत हुआ है? दिक्कत तो है सर बहुत, अपने सब तक खाने तक आफत हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में किसी से कर्जा महाजन ले लेकर खा रहे हैं किसी से। ई रिक्शा आपका अपना है? जी सर। लोन पर लिए थे कि कैश पर? लोन पर लिए हैं। लोन पूरा हो गया? लोन तो अगले महीने लॉकडाउन होने के पहले हमको पूरा हुआ है, और उसके बाद सोचे कि अब कमाएंगे तो लॉकडाउन हो गया तो अभी बेबस में है और कर्जे में आ गए अगल बगल से ले। डूब रहे हैं। अच्छा, लगता है कि पैसेंजर मिलेगा? पैसेंजर तो मिलता है सर, लेकिन खाना के चलते हम सब अभी डरे नहीं चला रहे। जो खाना ऑर्डर नहीं देगा लोकल एरिया के लिए तो हम सब कैसे चला। अच्छा, एगो कहा गया ऑड इवन नंबर, माने 2 नंबर 3 नंबर का संख्या बताएगा, वो समझ में आता है? वो नहीं समझ में आ रहा सर हम। देखिए, 2 नंबर का जो गाड़ी है, जिसके गाड़ी में लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो एक दिन चलेगा। फिर अगला दिन सोमवार को एक चलेगा, अगला दिन चलेगा जिसमें 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, वो अगला दिन चलेगा। तो लास्ट नंबर चलेगा कि लास्ट में जो लास्ट में 4 है, हाँ 6 है, हाँ 8 है, हाँ ये सब हाँ। नंबर चलेगा। तो ये चीज़ अब समझ रहे हैं? तो अखबार में भी दिया हुआ है, सब जगह खबर है। आप एक चीज़ हमको बताइए कि 2 लोगों को बैठाना है, साफ सफाई रखना है ना, तो भाड़ा कैसे तय कीजिएगा? भारत तय हम सब का हो रहा है सर, कि जैसे हम सब इस रोड में कहीं भी चढ़ उतर हम सब 10 रुपया का बना हुआ था, लेकिन 2 पैसेंजर ढोना है तो चलिए भाई, पैसेंजर को भी सहूलियत हो और हमको भी सहूलियत हो। तो खाना का ऑर्डर हो तो 5 रुपया भी बढ़ाया जाए तो हमने सब का रास्ता निकल सकता है। 5 रुपया बढ़ जाएगा तो 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर में 5 रुपया बढ़ाते हैं तो हमने सब का माइनस कम से कम अभी शुरुआत में हो सकता है। 5 रुपया भी बढ़ेगा तो हम सब मान लीजिए कि गाड़ी का रनिंग बढ़ जाएगा, पैसेंजर मिलेगा, गाड़ी का रनिंग। अब गाड़ी नहीं चलने के कारण लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, लोग पैसेंजर निकल, और जो निकल रहे हैं वो भी डरे, हिम्मत नहीं है। हमने सब गाड़ी वाले के हिम्मत नहीं हो रहा कि हमने सब उन लोग को बैठा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।